अदलिया कानून साजी का तब जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले पर इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में लिखा कि अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को आईन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर बिंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया था। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए 10 में से 9 तरामीम कलदम करार दी थी। फैसले से मुतादिद सियासतदानों के खिलाफ एहतसाब अदालतों में रेफरेंस बहाल हुए। फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की हवेली को डी सील करने का हुक्म दे दिया। लाल हवेली के मिल्कियती तनाज़े पर अदालत में पेशी के बाद शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चिल्ले ने इन्हें नया शेख रशीद बना दिया है। वो नस्ली और असली हैं। 9 मई एक लानती प्रोग्राम था। कल भी पाक फौज के शाना बशाना थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसराइल की गजा में अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की एक बार फिर धमकी। अस्पताल के नजदीक बमबारी से अंदरूनी हिस्से भी मुतासर। बारूद और धुएं से लोग घुटन का शिकार। अल-कुद्स अस्पताल में कम से कम 14,000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पताल खाली करना पड़ा तो कई जानें चली जाएंगी। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 8,000 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे में इसराइल का ड्रोन हमला। काबिज इसराइली फोर्सेस जनीन कैंप में घुस गईं। धमाके और फायरिंग। फलस्तीनी ग्रुपों की मुज़ाहमत। मगरबी किनारे के इलाके सलवाद में शहरियों इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें। फलस्तीनी शहरियों का इसराइली गाड़ियों पर पथराव। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीका का इसराइल या गजा में अमरीकी फौजी भेजने का कोई इरादा नहीं। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस की वजाहत। कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। फलस्तीनी तहफ़्फ़ुज़, सलामती और खुद इरादियत के मसाफ़ी इक़दामात के मुस्तहिक़ हैं। जंगी उसूलों पर अमल किया जाना चाहिए। इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील होनी चाहिए। इसराइली जहारियत ने गजा को मासूम बच्चों का मक्तल बना दिया। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 3,195 बच्चे शहीद। 1,000 लापता बच्चों के मलबे में दबे होने का खदशा। बच्चों के हुकूक के लिए सरगर्म आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन की पुकार। तंजीम के मुताबिक गजा में शहीद बच्चों की तादाद 4 साल के दौरान दुनिया के जंगज़दा इलाकों में मरने वाले बच्चों से ज़्यादा है। दागिस्तान में इसराइल से परवाज़ की आमद पर फ़लस्तीनी झंडे उठाए नौजवानों का एयरपोर्ट पर धावा। दर्जनों अफराद टर्मिनल में दाखिल हो गए। एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से में बंद दरवाजे तोड़ दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। वर्ल्ड कप में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आज पुणे में मद्दे मुकाबिल होंगी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया। दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस में 4-4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। पॉइंट्स टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 5 मैचेस में शिकस्त के बाद आखिरी नंबर पर है।